राहुल गांधी मैदान में आ चुके हैं। आज राहुल गांधी जब एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उनको स्टेज पर बुलाकर नाचने के लिए कहेंगे तो वो नाच भी लेंगे। इस तरीके के बयान फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान? ऑफ कोर्स नुकसान पहुंचाएंगे आप किसी पे इस तरीके। और ये देखिए कहीं ना हताशा को दर्शाता है। जब आप चिढ़ के बयान देते हैं ना, अब ये चिढ़ा हुआ बयान है। जब आप चिढ़ के कुछ बोलते हैं तो समझ में आता है कि आप हताश हैं, आप निराश हैं। नहीं तो इस तरीके का आप बोलिए ना भैया कि आपके 11 साल में आपने क्या किया क्या नहीं किया। बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा क्या हुआ, 11-12 बार मेरे प्रधानमंत्री चुनाव से पहले 1 साल में बिहार आ गए तो क्या देकर गए। नीति पे सवाल उठाइए ना, जितने सवाल उठाने, और हम सब खड़े हैं आपके सवालों का जवाब देने। बट किसी की मां को गाली देना, और मैं इस बात को इसलिए भी ज्यादा महसूस करता हूं क्योंकि लोकसभा में खुद मेरी मां को, मेरे परिवार को इसी तरीके से गालियां दी गई थी। इस तरीके से व्यक्तिगत जाना, मुझे कतई किसी प्रोफेशनल उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। जो लोग नाचकर भी अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी मेहनत करते हैं। पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप इस तरीके की आप सोच रखते हैं। जो व्यक्ति दिन रात ईमानदारी से बिना सोए बिना थके काम कर रहा है, 24 घंटे कई बार जरूरत पड़ती है, वो जगह रहते हैं, काम करते हैं, विदेश से आते हैं, सीधा कार्यक्रम में जाते हैं, उसके बावजूद आप अगर उन पे इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, मुझे लगता है जनता सब देख रही है। और जनता ने कई बार, जितनी बार इनके ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किए गए हैं, चौकीदार चोर है, क्या मिला? बैकफायर हुआ ना। इस तरीके के बयान मुझे नहीं समझ में आता कांग्रेस के नेता क्यों नहीं समझते, उनको खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपके एनडीए के गठबंधन के और उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी तो इस तरीके का बयान दिया। केसरी जी के लिए कहा ना कि वो नचनिया हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगर कोई नाच के भी अगर अपना जीवन चला रहा है, मैं कतई मैं उस चीज को नाच गा के, मैं तो खुद कला के क्षेत्र से मैं आया हूं, मैं कला के हर क्षेत्र का मैं सम्मान करता हूं। बट अगर आप इसको एक डेरोगेटरी वे में, अगर आप किसी को नीचा दिखाने की सोच के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो मैं कतई उसका समर्थन नहीं करूंगा, भले वो मेरे ही गठबंधन के नेता क्यों ना हो। राहुल गांधी के आने से आप लोग बड़े खुश हैं? नो, आई एम हैप्पी। एटलीस्ट उनको याद तो आई वापस, क्योंकि मुझे लगता है 1.5-2 महीने हो गए जब वो एसआईआर को लेकर यहाँ पे भ्रम फैलाकर गए थे, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद बिहार से ज्यादा उनके लिए और कुछ महत्वपूर्ण ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज इमीडिएट जो बड़ा चुनाव आ रहा था वो हमारे राज्य का ही है। एंड देन फिर एक सीरीज ऑफ इलेक्शन अगले साल है, बंगाल, असम, तमिलनाडु, ये सब जगह को लेकर। तो ऐसे में मैं मान के चल रहा था कि शायद उनके लिए बिहार इंपॉर्टेंट होगा। बट वो आए 10-12 दिन यहाँ पे, उन्होंने शोर हल्ला किया, एंड देन ही जस्ट वैनिश्ड कंप्लीटली। और आज 1.5-2 महीने के बाद उनको वापस याद आई है। अब आएंगे, ऐसी बातें करेंगे, सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल वो करेंगे, खुद का ही नुकसान करेंगे। सोचिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेता, क्या ये नैतिकता या गंभीरता की जरूरत नहीं थी कि जब नेगोशिएशंस डिरेल हो रहे थे उस वक्त वो खुद उसको हाथ में लेते, लीड लेते, कमांड लेते और उनको सुलझाते, फ्रेंडली फाइट की नौबत नहीं आने देते। हम लोगों ने सब कुछ करा के, ऐसा नहीं कि हमारे बीच में डिफरेंसेस नहीं हुए, इश्यूज नहीं हुए, बातें नहीं हुई, सब होने के बावजूद भी समय रहते हम लोगों ने सारे विषयों को सुलझा लिया। तो क्या ये मैच्योरिटी इनको या इनके दल को नहीं दिखानी चाहिए थी? आज आए हैं फिर सिर्फ वोट मांगने, तो जनता कैसे आप पे विश्वास करेगी? नहीं, तो वो कह रहे हैं कि शुरुआत में काम हमने कर लिया, फर्स्ट गियर हमने लगा दिया, उसके बाद तेजस्वी बाबू लगा रहे हैं कौन सा गियर लगा रहे हैं? जो गियर वो लगा के गए थे उन्होंने तो गाड़ी बदल दी ना। आई हैव नेवर हर्ड तेजस्वी टॉकिंग अबाउट एसआईआर। मैंने कभी वो उनके मुंह से वो मुद्दा नहीं सुना जो मुद्दा राहुल जी यहाँ पे छोड़कर गए थे। रादर राहुल जी के जाते ही वो एक और यात्रा पे निकले और अपने अलग मुद्दे के साथ निकले। उन्होंने राहुल जी के मुद्दे को कैरी फॉरवर्ड तो कभी नहीं किया। तो यही तो वो विरोधाभास है जिस फ्रेंडली फाइट को ये लोग अपनी सोच में भी लड़ रहे हैं और जमीन पे भी लड़ रहे हैं। दोनों में से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कौन करेगा? दोनों युवा हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आप भी युवा हैं,
दोनों में से बेहतर प्रदर्शन कौन करे? 10 दिन और रह गए चुनाव प्रचार को। अभी भी कई सीटें बाकी हैं जहां पे गठबंधन का सहयोगी होने के नाते मुझे जाना है, हमारे साथियों को जाना है। ऐसे में कतई मेरे पास ये फुर्सत नहीं है कि मैं बैठ के ये सोचूं कि मेरे ओपोजिशन के घटक दलों में से किसका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। मैं ये मानता हूं कि हम लोग का प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जंगल राज का जो परसेप्शन आप लोग बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी अ बिग टाइम फेलियर, क्योंकि तेजस्वी अब नए रूप में आ गए हैं। आपने देखा पोस्टर में सिर्फ उनकी तस्वीरें, लालू यादव नहीं है, राबड़ी देवी नहीं है, इनफैक्ट राहुल गांधी भी कहीं एक छोटे से उसमें मैनिफेस्टो में दिखाई दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इट्स ऑल अबाउट अ न्यू लीडरशिप। बिहार अपनी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, बिहार भावनाओं के लिए भी जाना जाता है। हम बिहारी बहुत इमोशनल भी होते हैं। ऐसे में जब मुझे उनके बैनर, पोस्टर, होर्डिंग पे उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके पिता भी हैं तस्वीरें नहीं दिखती हैं, तो ये एक पुत्र होने के नाते और पार्टी का नेता होने के नाते भी ये मुझे विचलित करता। मैं कतई एक भी ऐसा बैनर, पोस्टर, होर्डिंग नहीं इमेजिन कर सकता जहां पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर ना हो। ऐसा क्यों है कि उनके पोस्टर से चेहरे नदार? ये वही बेहतर बताएंगे, क्योंकि अगर वो खुद अपने पिता को सिनोनिम मानते हैं, पर्यायवाची मानते हैं जंगल राज का, यही कारण होगा ना। क्योंकि इससे पहले भी एक बार वो राजद के भी सारे होर्डिंग से, तो फिर भी महागठबंधन का होगा, बट राजद के भी सारे होर्डिंग से पिछले चुनाव में भी वो उनकी तस्वीरें हटा चुके हैं। और सोचिए वो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब एक बेटा खुद ही स्वीकार कर रहा है, एक नेता खुद ही स्वीकार कर रहा है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल जंगल राज का कार्यकाल था, तो भाई जनता तो फिर इस बात को और स्वीकार करेगी। एंड व्हाई आर वी रेजिंग दिस इशू बार बार, जंगल राज हम लोग क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर को ये जानना जरूरी है, जो 2005 के बाद जो पैदा हुआ, जो संभवतः आज टेक्नोलॉजी की वजह से रील स्क्रॉल करता होगा और दिल्ली, बंबई चमचमाते शहर देखता होगा, उनको ये जानना जरूरी है कि 90 का दशक कैसा था, किस हालात से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को इन 20 सालों में निकाल कर लेकर आए। वो अब दौर अब नहीं आएगा, वो टाइम और था, ये टाइम और है। कैसे नहीं आएगा प्रभु, अभी भी वो दौर चल रहा है। मेरी ही पार्टी के प्रत्याशी, अभी मैं आ रहा हूं बख्तियारपुर से, उनकी गाड़ी पर पिछले 3 दिनों से हमला किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे बख्तियारपुर में जो विपक्ष के, राजद के जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो धन बल, बाहुबल हर किसी के साथ आते हैं। और यही राजद की संस्कृति रही है, लोगों को डराना, धमकाना, लूट मार। इनकी रैलीज में आप देख लीजिए जिस तरीके से हुड़दंग मचता है। तो अगर कल को गलती से भी ये लोग वापस आ गए तो एक बार फिर मेरा बिहार 20 साल 25 साल पीछे चला जाएगा। अच्छा, पीके को लेकर क्या विचार है आपका? कोई विचार नहीं है प्रभु उनको लेके कोई विचार नहीं है। और 15-20 दिन के बाद बाकी रह गई है, परिणाम बता देंगे कि बिहार की जनता क्या सोचती है। इवेंचुअली बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत बुद्धिमान है। ऐसे में कोई भी अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा। चुनाव पोलिंग होते होते तक बाइपोलर हो जाते हैं, ये मेरा खुद का भी अनुभव है। पर वो भी तो पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, जैसे आप बिहार फर्स्ट का मुद्दा उठाते हैं, तो लोग उन पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे? उन पर विश्वास इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब आप ये मुद्दा उठाते हैं और आप खुद गठबंधन नहीं, जिस दल से आप आते हैं, आप खुद डर के पीछे हट जाते हैं, आप चुनाव नहीं लड़ते। भाई अगर मैं अकेला लड़ रहा होता, अपनी पार्टी से लड़ रहा होता, बिना गठबंधन के लड़ रहा होता, मैं लड़ जाता ना। मैं क्यों नहीं लड़ता? मैं तो खुद फ्रंट से लीड करता। पर जब आप खुद एक बैक सीट लेते हुए दिखते हैं, उन्हीं के खुद के प्रत्याशियों ने, कितनों ने बैक सीट ले ली जिस दिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया। हैविंग सेड इट, मैंने इतनी मेहनत नहीं की है उनके बारे में मंथन करने में। मैं ये मानता हूं कि चुनाव, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनकी बहुत ज्यादा भूमिका इस चुनाव में कम से कम नहीं होगी। मैं आखिरी जो सवाल पूछना चाहती हूं वो असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के संस्थापक, इनफैक्ट जो अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि एम फॉर मल्लाह के जात को रिप्रेजेंट करने वाले उप मुख्यमंत्री महागठबंधन में हो सकते हैं, लेकिन एम फॉर मुस्लिम चेहरा नहीं हो सकता है। सब दूरी बना के रखते हैं। एनडीए ने भी दूरी बना के रखी हुई है। आप अपने साथियों को क्यों नहीं मनाते कि सीटें दें, मतलब सीटें एज इन उनको प्रत्याशी बनाए मुस्लिम कैंडिडेट? मैंने तो एक प्रत्याशी दिए, जदयू ने भी दिए, बट हाँ, ये जो परसेप्शन बिल्डिंग होती है ना, जो मुसलमानों को डरा के सुनिश्चित किया जाता है कि भैया मोदी के साथ गठबंधन बिल्कुल मत जाना, इस डराने की राजनीति ने ही सबसे ज्यादा मुसलमानों का अहित किया है, सबसे ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया है। डरा